बाल अवस्था से ही रोग आरंभ। बालक को तो कभी सर्दी जुकाम होना ही नहीं चाहिए, बच्चे को तो कभी रोग होना ही नहीं चाहिए। बच्चे को सर्दी हो गया तो बच्चे को जुकाम हो गया, बच्चे को बुखार लग गया तो बच्चे के पेट में दर्द हो गया, तो बच्चे को गलगंड हो गया तो बच्चे के पेट में दर्द हो गया। ये सब बच्चों के पेट में और शरीर में तो रोग होना ही नहीं चाहिए। ये है कली प्रभाव। बच्चे के शरीर रोग से पीड़ित क्यों हुआ, इसका माध्यम कौन है? बच्चे के शरीर में रोग भरा पड़ा है, रोग से संपन्न है। इसका मुख्यतः तात्पर्य है माता पिता की कमजोरी। इसका मुख्य तात्पर्य है माता पिता की कमजोरी। माता पिता बच्चे के प्रति वास्तविक निष्ठा को व्यक्त नहीं कर पाए। न माता के पास संयम रहा, न पिता के पास संयम रहा। संयमहीन माता अपने बच्चे को जब धारण करती है, अपने जिह्वा को वश में नहीं कर पाती, अपने मन को वश में नहीं कर पाती, अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को वश में नहीं कर पाती। पुरुष के साथ अपनी दिनचर्या को, अपने जीवन की क्रिया, अपने जीवन के आदर्श को छोड़ देती है, संयम को छोड़ देती है। पुरुष के साथ, परिवार के साथ झूठ बोलना, बच्चे गर्भ में है, बच्चे को मां ने गर्भ में धारण की है, झूठ बोलने की आदत है मां, चोरी करने की आदत है मां को, गांव में, पड़ोस में, परिवार में झगड़ा करने की आदत है मां को, कड़वा भोजन, तीखा भोजन, गर्म भोजन, मांस खाने की आदत है मां को, अनेकों प्रकार के दूषित भोजन खाने की आदत है मां को। बच्चे को धारण करने के बाद माता अपने आप में संयम नहीं रखी। यही कारण है कि बच्चे का शरीर रोग से पीड़ित हो जाता है। जन्म जब लेता है बच्चा तो गाली देने वाला होता है, मां ने ही गाली दी। 6 महीने के बाद जीवात्मा मां के पेट में प्रवेश कर जाता है, बच्चे के शरीर में प्रवेश कर जाता है और मां और पिता के बीच में हुए वार्तालाप को बच्चा श्रवण करता है। मां अगर गाली देती है तो बच्चा पेट में गाली सुनता है, मां अगर झगड़ा करती है तो मां के झगड़े को बच्चा पेट में सुनता है। मां अगर अपशब्द बोलती है, मां अगर मांस खाती है तो उसी मांस से बच्चे का भी भरण पोषण होता है। मां अपने शरीर पर अगर ध्यान नहीं देती, गर्भ धारण करने के बाद भी मां को बुखार लग गया, मां को जुकाम हो गया, मां के पेट में दर्द हो गया, मां के शरीर में दर्द हो गया, तो बच्चे के पेट में, बच्चे के शरीर में भी नाना प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता है। इसलिए बाल्यकाल से ही रोग जीव का, मनुष्य का, बच्चे का, प्राणी का पीछा नहीं छोड़ता। इसमें माता पिता की कमजोरी है।
इसलिए जन्मने वाला बच्चा जन्म से ही वो रोगी रहता है। नाना प्रकार का रोग, पेट में तो, कान में तो, आंख में तो, ठेहुने में तो, नाना प्रकार के रोग शरीर में आते रहते, क्योंकि माता पिता ने अपने जीवन में बच्चे को धारण करने के बाद संयम नहीं रखा, इसलिए बाल्यकाल में रोग दिखाई। नहीं तो बच्चे को रोग क्यों सताए? अगर माता पिता अगर पुष्ट है, शारीरिक मानसिक बौद्धिक संतुलन, अगर माता पिता का दिनचर्या खान पान शरीर अगर पुष्ट है, तो जन्मने वाला बच्चा भी मजबूत ठोस और आरोग्य होगा, कभी हीन भीन नहीं रहेगा, दिनहीन नहीं रहेगा। थोड़ा सा सर्दी गर्मी भी अगर आया तो उस बच्चे को सहने की शक्ति रहती है। ये सर्दी एक गर्मी भी बच्चों को आकर्षित नहीं कर पाता, एक कमजोरी है माता पिता के खान पान, माता पिता के दिनचर्या की। इसलिए मैंने कहा बच्चा जन्म लिया और बाल्यकाल से ही रोगी, बाल्यावस्था किशोरावस्था में गया तो भी उसे कहीं आंख में दर्द तो पेट में दर्द, नाना प्रकार का रोग दिखाई पड़ जाता। किशोरा अवस्था तो प्रफुल्लित हुआ, एक ऐसा एक अवस्था है कि इसमें तो रोग की झांकी होनी ही नहीं चाहिए। बच्चा आलसी, सोने की आदत, बच्चा लोभी, बच्चा गाली दे रहा, बच्चा गुरु सेवित नहीं, बच्चा शुद्ध सात्विक भाषा बोलने वाला नहीं, माता पिता की सेवा करने वाला नहीं, बच्चा दिन रात गलत संग में कुसंगति में पड़ा हुआ। इस प्रकार किशोरा अवस्था में भी बालक जब अपने नियम अपने विधि और सिस्टम को जब छोड़ देता है, तो सिस्टम को छोड़ देने से उसके शरीर में भी इस किशोरा अवस्था में भी रोग दिखाई। बाल्यकाल से निकलने के बाद किशोरावस्था में जब कोई बच्चा प्रवेश कर जाए तो उसे कभी 7 बजे 8 बजे दिन तक सोना नहीं चाहिए, उसे 4 बजे ब्रह्म बेला में ही जग जाना चाहिए। वही अवस्था ऐसी है किशोरावस्था, जिस अवस्था में अपने शरीर को मजबूत और पुष्ट बनाया जाता है। लेकिन आज बच्चों का शरीर पुष्ट होगा कहां से? जन्म लिया तो खिलौने के रूप में मोबाइल हाथ में, नाना प्रकार की उसमें तस्वीरें दिखाई जाती है। बच्चे बढ़ गया शक्ति, हो गया बलवान, हो गया बुद्धिमान, अब मोबाइल ही उसका माता पिता गुरु बन गए, हो गई शक्ति, मिल गया ज्ञान। इसलिए बच्चों की जिंदगी खतरे में न डालें। हे आज के मानव, हे आज के लोगों, बच्चों को अपने संभालिए, बच्चे को ऐसा बनाइए कि आने वाला समय में अपने शरीर की सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा और अपने घर और अपने समाज की सुरक्षा कर सके। इस प्रकार से जो अपने किशोरावस्था को बालक नहीं संभाल पाया, किशोरावस्था को गुरु शरणागति से, संत शरणागति से जोड़ देना चाहिए। गुरु के पास रहकर के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने मन को संयम में, अपने इंद्रियों को जीतने का अभ्यास, अपने बुद्धि को शुद्ध बनाने का अभ्यास करें।
किशोरावस्था में जब बालक आलसी हो जाए तो आने वाले अवस्थाएं उसकी टूट कर बिखर जाएंगी। यही किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चों को शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए किशोरावस्था में प्रवेश करने वाले बालकों को 4 बजे ब्रह्म बेला में जग जाना चाहिए। 4 बजे ब्रह्म बेला में जग करके जगते समय अपने बिस्तर पर परमात्मा को प्रणाम करना चाहिए। हस्तरेखा को देखना चाहिए। हस्तरेखा में परमात्मा का वास स्थान होता है। पृथ्वी पर पैर रखने से पहले बच्चों को माता वसुंधरा, माता पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। हे माता, मैं आपका बालक हूं, जिस उद्देश्य से आपने हमें इस मृत्यु लोक में भेजी है। हे मैया, हे जननी, हे माता पृथ्वी, हमारे पैर कुमार पर न जाए, हमारी रक्षा करना ताकि मैं अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर सकूं। मेरे पैर कुमार पर न जाए। मैं आपकी सेवा, आपकी सुरक्षा और उन परमात्मा की सुरक्षा, आप माता की सुरक्षा और उन परम पिता परमेश्वर की सुरक्षा, अपने शरीर की सुरक्षा, जन समुदाय की सुरक्षा, जन जन की सुरक्षा, धर्म की सुरक्षा कर सके। किशोरावस्था में बच्चों को इन सब नित्य नैमित्तिक क्रिया को अपने जीवनों में अपनाना चाहिए। लेकिन लगभग आज इस कली काल में, घोर कली में 100% में से लगभग हम 95% बच्चों को ऐसा ही देखें। 5% ऐसे बच्चे हैं जो अध्यात्म से जुड़कर, संत शरणागति से, गुरु के शरण से जुड़ करके अपने शरीर, अपने मन और अपने तन और आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत करने में 5% ऐसे बच्चे होंगे इस कली में जो कि अपने शरीर को और अध्यात्म शक्ति को मजबूत करने में तत्पर है। इसलिए मैं सभी भारतवर्ष के बच्चों को इस सृष्टि में देश विदेश के सभी बच्चों को भी मैं यही कहूंगा, इस किशोरावस्था को संभालो। मोबाइल आदि से ज्यादा प्रेम न करो, गुरु के चरणों से संतों के पास जाओ, अपने मन की सुरक्षा करने का विधि सीखो, अपने इंद्रियों की सुरक्षा करने का नियम सीखो। जो किशोरावस्था में बालक अपने मन की रक्षा नहीं कर पाया, अर्थात वश में नहीं कर पाया, अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया, अपने शरीर को वश में नहीं कर पाया, तो भला वो परिवार कैसे चला सकता? शरीर की जब रक्षा नहीं कर पाया बालक, वो माता पिता की रक्षा, अपने परिवार और समाज परमात्मा की रक्षा भला कैसे कर? इसलिए किशोरावस्था में बालक को अपने शरीर को मजबूत और ठोस बना लेना चाहिए। इसका स्रोत है धर्म और आध्यात्मिक शक्ति। किशोरावस्था को मजबूत करने के लिए धर्म और अध्यात्म शक्ति ही प्राप्त है। इसलिए बच्चों को चाहिए अपने शरीर को धर्म से जोड़ दे, नख से लेकर शिखा तक अपने शरीर के अंदर धर्म का प्रचार प्रसार कर दे। अध्यात्म शक्ति परमात्मा के तत्व को धारण कर ले। जो बालक अध्यात्म शक्ति और धर्म से संपन्न अगर हो जाए, इस प्राकृतिक में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो उस बालक को स्पर्श कर सके और उसे नष्ट कर सके, क्योंकि उसके
हाथ में ही मुक्ति, उसके नजदीक, उसके बस में मुक्ति हुई। परमात्मा को वो स्वतः ही प्राप्त कर जाता। प्राकृतिक का कोई भी आवरण केंद्र भगवान की माया उस आत्मा को आच्छादित नहीं कर सकती। इसका प्रमाण भी देखिए। बाल्यकाल में ध्रुव प्रहलाद जी महाराज ध्रुव संगलानी जपेऊ हरि नाम पायऊ अचल अनुपम ठाम। ध्रुव जी महाराज बाल्यकाल में अपने मन तन और शरीर को जीत लिया और सबसे ऊंचे परम पद को प्राप्त कर। ध्रुव लोक, ध्रुव अचल का नाम है। ध्रुव उसको कहते हैं जो चल न हो, जो स्थान चल न हो, उसका नाम है ध्रुव। परमात्मा ने ध्रुव महाराज जी को, भक्त ध्रुव जी को ध्रुव लोक प्रदान कर दिए, जो लोक चलायमान नहीं, अर्थात वैकुंठ लोक प्राप्त किए। उस बालक ने बाल्यकाल में अपने मन और तन शरीर को संभाल लिया। प्रहलाद जी महाराज ने भी बाल्यकाल में अपने आप को, अपने इंद्रियों को जीत लिए। शादी होने के बाद भी ध्रुव प्रहलाद जी महाराज राज्य काज भी चलाए और शरीर छोड़ने को प्राण परमात्मा की परम धाम को प्राप्त। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे साधन बताए गए। इस घोर कली काल में भगवान को प्राप्त करने के लिए अनेकों प्रकार के साधन इस कली काल में बताए गए, लेकिन सरल साधन, शुभम साधन क्या है, इसको तो कोई कोई समझता है। जो समझ गए उनके लिए भगवान बहुत नजदीक है। कलयुग योग न यज्ञ ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। भगवान शिव ने पार्वती से बताया, हे प्रीत में, इस कलयुग में योग यज्ञ और ज्ञान नहीं हो सकता। उम्र कम है, नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, रोगों से ही पीड़ित है, स्वयं भोगों का सुख नहीं भोग पाता। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध कारण ही। लघु जीवन सम्मत पंचदशा, कल्पांतन नाश गुमान यसा। 10-50 वर्ष का उम्र है कली में। अभिमान कैसा? ऐसा लगता है प्राणी को कि कल में भी मेरा नाश नहीं होगा। इतना गर्व है मानव को। और 10-50 वर्ष की उम्र में भी नर पीड़ित रोग न भोग। बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक मानव का शरीर रोगों से भरा रहता है। बालक, वृद्ध और युवा किशोरावस्था का पता ही नहीं चलता। ये किशोरावस्था कब आया, युवावस्था, वृद्धावस्था, बाल्यावस्था